दोस्तों, वैसे तो दुनिया में ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकन लेखक ग्रांट सैबेटियर की बातों को माने तो आप काफी कम उम्र में ही रिटायरमेंट लेकर पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के लेखक खुद 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे और अपनी इस यात्रा को उन्होंने उनकी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं उन 7 अलग अलग फेजेस को जिन्हें फॉलो करके हम भी अपनी 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी आसानी से और कम उम्र में ही हासिल कर सकते हैं। क्लैरिटी। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या काम में लगे हुए रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को बेकार की चीजों पर खर्च कर देते हैं, जबकि वे अपने पैसों को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं है। असल में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब वे रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो लाइफ में किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे। इसीलिए इस किताब के लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि भविष्य में रिटायर होने के लिए उनको कितने पैसों की जरूरत होगी। यानी कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। दोस्तों, और इस नंबर का आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल में होने वाले खर्चे का 25 गुना कर देना है। यानी कि अगर आप साल में 5 लाख खर्च करते हैं तो इस अमाउंट का 25 गुना करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपयों की जरूरत होगी। वैसे तो ये नंबर हर इंसान के कंडीशन और रिटायरमेंट के अलग अलग उम्र के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह नंबर शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगे कि आपको अपने रोजमर्रा की खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग्स कितनी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सभी चीजों का समय समय पर हिसाब किताब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहां पर स्टैंड करते हो और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी कितना सफर तय करना बाकी है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक बढ़ने का अगला कदम है। ब्रीदिंग रूम। दोस्तों, जब आपको यह पता चल जाए कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और अभी आपको आपका गोल अचीव करने के लिए कितने दूर तक जाना है, तब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अगला कदम ले सकते हैं। दरअसल इस फेज में पहुंचने के बाद आपको सरवाइव करने के लिए आपको मंथली सैलरी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब आप अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट करने लगते हैं कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद भी हो जाए तब भी आप अपनी इस दूसरी इनकम से आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। बेसिकली इस फेज में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह चीज खरीदना आपके लिए कितना जरूरी है और यह चीज आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। दोस्तों, यह सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तभी आप इस बात का सही अंदाजा लगा पाते हैं कि आपको अपने मेहनत का पैसा किस चीज पर खर्च करना चाहिए और किस चीज पर नहीं खर्च करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद अगला फेज है स्टेबिलिटी। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता है और आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फेज में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से अब काफी ज्यादा हो चुकी होती है। असल में किसी इंसान के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपने इनकम बंद हो जाने के बाद भी उन पैसों से 6 महीने आराम से जी सके, तो वो इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है।
और वो इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की तरफ वो स्टेबिलिटी फेज में पहुंच चुका होता है। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपको जो अगला स्टेप लेना होता है वो है सेविंग्स करना। दोस्तों, अब सेविंग्स करने के बारे में ऑथर यह कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पर सेविंग्स करने की बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना, इन 3 चीजों में ही सेविंग्स करनी चाहिए, क्योंकि यही 3 चीजें इंसान के लाइफ की सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं और इन 3 चीजों का खर्च कम करके हम लोग अपने इनकम का 20% सेव कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आपकी इनकम 2 साल तक बंद हो जाने के बाद भी आराम से जी सके, तब आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस उस फुल टाइम काम पर लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम आती है। दोस्तों, यह काम आपकी जॉब या बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान इस चीज पर लगाना है कि अपनी इनकम को और किस तरह से बढ़ाया जाए। यहाँ ऑथर यह भी कहते हैं कि आपको आपका फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको आपके साइड बिजनेस से और ज्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिले। फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इस फेज में पहुंचने के बाद आप चाहो तो बिना कोई काम करे बिना ही जी सकते हैं, क्योंकि इस फेज में पहुंचने के बाद से आपको पैसा कमाने के लिए पहले की तरह कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने सालों से की गई मेहनत के इन्वेस्टमेंट से ही अच्छी खासी इनकम गनराते करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फेज में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप एंटरप्राइजेस माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएंगे। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपको पैसे कमाने और पैसे सेव करने के नए नए आइडिया बता पाए, ताकि आप अपनी सेविंग्स और इनकम को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा सके। साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर यह कहते हैं कि हमें इस फेज में पहुंचने के लिए हमें ज्यादा फोकस सेविंग्स पर नहीं बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजने पर फोकस लगाना चाहिए। अबंडेंट वेल्थ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज्यादा अपने टाइम को देने लगेंगे तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। दोस्तों, ऑथर के द्वारा बताया गया ये आखिरी फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास अपने जरूरतों से कई गुना ज्यादा पैसा होता है और इस पैसे की मदद से आप अपनी बिना कोई काम किए रोजमर्रा की या मंथली खर्च को बढ़ा सकते हैं, बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज खरीद सकते हैं। दोस्तों, आसान सी भाषा में कहें तो आप इस फेज में आने के बाद आरामदायक लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इस फेज तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस बुक के ऑथर खुद यह कहते हैं कि फाइनेंशियली वेल्थी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वो 7 अलग अलग फेजेस जिन्हें फॉलो करके हम सब भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं।